नमस्कार। काव्यांग एजुकेशन के मंच पर आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। साथियों, भक्ति काल के इस थर्ड पार्ट को लेकर के मैं आपके बीच हाजिर हूँ। भक्ति काल हमने कुछ क्वेश्चन आंसर इसके किए थे। साहित्य में आपकी प्रैक्टिस चल रही थी और इस साहित्य की प्रैक्टिस में हम सीख रहे थे कि विभिन्न साहित्यकारों ने क्या क्या लिखा है। चूँकि ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकेंड में पूरी की पूरी हिंदी साहित्य पर आधारित है और साहित्य ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का मुख्य आधार होने के कारण हम यहाँ पर शिक्षक भर्ती के साथ साथ यूजीसी नेट और सेट वगैरह की तैयारी भी साथ साथ देख रहे हैं। पीजीटी वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कक्षा बहुत काम की है। आज हम भक्तिकाल को लेकर आपके बीच हाजिर हैं और भक्तिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब आपके साथ सॉल्व करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त मानव शर्मा और उससे पहले काव्यांग एजुकेशन के द्वारा ये सूचना कि हमारी 3 किताबें मार्केट में अभी मौजूद हैं। हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी शिक्षण विधियाँ। अगर आपको ये तीनों पुस्तक में से कोई भी किताब चाहिए तो आप केवल इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे बात कर लेगी और आपको ये किताबें आपके एड्रेस पर घर बैठे डाक से या पोस्ट ऑफिस के द्वारा, यानी कि कोरियर भी हो सकता है, कैसे भिजवा देंगे, लेकिन भिजवा देंगे। तो चलिए, निश्चिंत रहें। अच्छी किताबें जीवंत देवता होती हैं और उनका अध्ययन करने से जीवन में प्रकाश मिलता है, इसलिए अच्छी किताबें भी जरूर पढ़नी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आगे की। प्रश्न आपके सामने है। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप काव्यांग एजुकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं और काव्यांग एजुकेशन ऐप डाउनलोड करने के बाद आप हमसे जुड़े हैं। वहाँ पर आस्क डाउट है, एक ऑप्शन है आस्क डाउट, वहाँ से आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी 9414153400 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आपको टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर दीजिएगा, लेकिन पढ़ाई अच्छी कीजिएगा। माता पिता के सपने के लिए पूरी जान हमको लगानी है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, रामानंद को और विष्णु स्वामी को। देखिए, अगर प्रच्छन्न बौद्ध शब्द की बात करें और शब्द की व्याख्या करें तो साथियों, ये जो प्रच्छन्न बौद्ध नाम है ये रामानंद के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रामानंद ने तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रवर्तन किया था, उत्तर भारत में भक्ति को लेकर आए थे। विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य के गुरु हैं और इन्होंने कृष्ण भक्ति दी थी। तो चूंकि कृष्ण भक्ति और राम भक्ति ये तो बाद की बात है, भक्ति में शुरुआत में ये नहीं था। सगुण भक्ति बाद में आई है, पहले निर्गुण भक्ति आई थी। अब 2 लोग बचते हैं, एक तो शंकराचार्य, एक रामानुजाचार्य। अब यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत में भक्ति को लेकर आए थे कौन? रामानुजाचार्य। और जो 4 मठों के द्वारा भक्ति को जगह जगह स्थापित किया था वो थे शंकराचार्य। चूंकि इन्होंने पूरे भारत में भक्ति को पहुंचाया और जैसे बुद्ध ने जगह जगह घूमकर के भक्ति का प्रवर्तन किया, ठीक उसी प्रकार 4 अलग अलग जगह पे मठ स्थापित करके और भक्ति को लेके गए थे शंकराचार्य। इसलिए प्रच्छन्न बौद्ध का नाम किसके लिए दिया जाता है? शंकराचार्य के लिए। एक सूचना आपको यहाँ पे बताता हूँ, शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के जो प्रमुख आचार्य हैं 5, उनमें एक हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, उसके अलावा मध्वाचार्य आएंगे, निम्बकाचार्य आएंगे और वल्लभाचार्य आएंगे। ये 5 वैष्णव भक्ति के प्रमुख आचार्य हैं। शंकराचार्य जो है ना, अपने युग के बड़े थे। अद्वैतवाद इनका सिद्धांत है। आपने कभी विशिष्ट अद्वैत की अवधारणा रामानुजाचार्य की सीखी होगी, तो उसी प्रकार अद्वैतवाद की बात आपको शंकराचार्य ने सिखाई होगी। तो ये शंकराचार्य हैं और यहाँ इनका इतना विरोध भी हुआ था भक्ति के प्रवर्तन के दौरान कि इनकी माँ की जब मौत हुई थी ना, तो कंधा देने को लोग मौजूद नहीं थे, क्योंकि इनका बहिष्कार हुआ कि इन्होंने ब्राह्मणों का काम छीन लिया। जो भी कुछ हुआ, धार्मिक आडंबरों में इनको फंसाने की कोशिश की, तो इन्होंने खुद ने अपनी माँ का जो अंतिम संस्कार वो अपने घर के आगे कर दिया था। तो आज भी ये परंपरा है कि जो शंकराचार्य होते हैं वो अगर जीवित है, उनकी माँ जो है जीवित रहती है शंकराचार्य की, जो पदवी प्राप्त करता है उसकी माँ, तो उसको फिर क्या किया जाता है? घर के आगे ही जो है दफना दिया जाता है। ओके, ये परंपरा है, क्योंकि इनकी माँ को किसी ने कंधा नहीं दिया था और इन्होंने उस बात से डरे नहीं थे। इतने महान आचार्य थे कौन? शंकराचार्य। तो चलिए, प्रच्छन्न बौद्ध की बात आपसे हुई, शंकराचार्य इसका आंसर है। सॉल्व हो गया है पहला प्रश्न।
बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर तेजी से चलते हैं। दूसरा प्रश्न, भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? देखिए साहब, प्रश्न है भक्ति के आद्य आचार्य। एक बार रुकिएगा आप, भक्ति के आद्य आचार्य की बात चल रही है। भक्ति के आद्य आचार्य कौन है ये आपसे पूछा। आद्य मतलब, आद्य का मतलब समझते हैं? आदि प्लस ये, आद्य शब्द दो से मिलकर बना है, आदि प्लस ये। आदि मतलब प्रारंभ, स्टार्ट, ये का मतलब संबंधी। जो शुरुआत से संबंधित आचार्य है वो कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आद्य आचार्य, ये संधि हो गई इसमें, आदि प्लस ये में। आद्य आचार्य कौन से हैं? रामानुजाचार्य हैं, रामानंद हैं, नामदेव है या मध्वाचार्य है? अभी मैंने जब आपसे प्रश्न बताया था पहला वाला, तो मैंने आपको समझाया था कि आद्य शब्द का प्रयोग हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रारंभ का आचार्य कौन सा है। अब देखिए, ये बाद में आई थी सगुण भक्ति राम भक्ति की, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, निर्गुण भक्ति में नामदेव आए थे, लेकिन ये आचार्य नहीं थे, ये संत कवि हैं, गुजरात के महाराष्ट्र के संत कवि है। कभी आप नामदेव को पढ़ेंगे, इनके अभंगो रचना जो है उसमें तुकाराम और नामदेव के पद हैं। शगुन निर्गुण दोनों का कवि कहा जाता है नामदेव को। और नरसी बामनी जिला है सतारा और महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। नरसी बामनी एक बहुत छोटा सा कस्बा है, सतारा जिला पड़ता है महाराष्ट्र में, वहाँ जन्म हुआ। शगुन निर्गुण के कवि है और इन्होंने एक विठोबा नाम की काली मूर्ति के देवता की पूजा की थी। 1267 में 1267 में जो है निर्गुण भक्ति की शुरुआत हुई महाराष्ट्र में पंढरपुर से। तो पंढरपुर महाराष्ट्र से जब निर्गुण भक्ति की शुरुआत हुई थी, नामदेव के द्वारा की गई थी, तो इसी कारण से विठोबा की पूजा कर इनको विठोबा का भक्त कहा गया था। ओके, तो ये भी आदि प्रवर्तक तो नहीं है, शुरुआत के भी नहीं है। दो लोग हो सकते हैं, कौन कौन? एक ये भी हो सकते हैं और एक ये भी हो सकते हैं, और रामानुजाचार्य भी हो सकते हैं और मध्वाचार्य भी हो सकते हैं। आप जानते हैं रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत है और इनका जो है द्वैतवाद सिद्धांत है। और आपको जानकारी होगी इस चीज़ की भी कि साथियों, जो रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत है, जिसको श्री संप्रदाय भी कहा गया था या विशिष्ट संप्रदाय के नाम से जाना गया था, ये पहला रूप था। आचार्य लोगों में पहला आद्य आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य थे। तो रामानुजाचार्य इसमें इंपॉर्टेंट है। और रामानुजाचार्य की परंपरा में ही आगे जाकर के 14वीं पीढ़ी में जाकर के और फिर रामानंद, नरहरानंद, अनंतदास और तुलसीदास ऐसे आते हैं। रामानंद, अनंतदास, नरहरदास और तुलसीदास, तो वो एक अलग परंपरा है। मुख्य बात यह है कि रामानुजाचार्य स्टार्ट में थे। तो आद्य आचार्य आपसे पूछा गया है, इसलिए आप आंसर कीजिएगा रामानुजाचार्य। ओके, दक्षिण भारत में भक्ति को लेकर आए थे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखिएगा, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा जो है ना साथियों, ये संत कवियों की शाखा है। जो संत कवि हुआ करते थे, जिन्होंने ज्ञान को सब कुछ माना, आडंबर से दूरी रखी, मूर्ति पूजा से दूरी रखी, हिंदू मुस्लिम को एक समझा, लौकिक भाषा में काम किया, जिन्होंने छंद रस अलंकार को त्यागा, वेद विरोधी थे, शास्त्र विरोधी थे, अलंकार वगैरह से भी दूर रहे, जाति पाति वर्ण व्यवस्था को नहीं माना, वो सब कौन थे? ज्ञानाश्रयी शाखा के लोग थे। अब ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो देखिए, ये तो दक्षिण भारत के आचार्य हैं, कवियों में नहीं है। सूरदास कृष्ण भक्ति के हैं, तो ये निर्गुण की शाखा है, और सूरदास तो सगुण में है, तो ये भी नहीं हो सकते। अब निर्गुण में दो लोग बच गए, एक तो कबीर बच गए हैं निर्गुण में, और एक जो है जायसी बच गए। लेकिन आप जानते हैं कि जायसी जो है ना, ये तो ज्ञानाश्रयी नहीं है, ये तो प्रेमाश्रयी शाखा का है। ये ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी निर्गुण को किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि प्रेमाश्रयी शाखा का जायसी है और ज्ञानाश्रयी शाखा का कौन है? कबीर है। तो संत मत का प्रवर्तक भी कबीर को माना जाता है। और आपने पढ़ा होगा 1255 साल गए और चंद्रवार एक ठेठ है, जेठ सुदी एकादश को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। तो मुख्य बात यह है 1455 साल गए, 1455 का मतलब 57 कम कर लीजिए, 1398।
तो सीधी सीधी बात कि कबीर है ना, उन्होंने भक्ति को शुरुआत दी थी। तो 11वीं शाखा के प्रवर्तक कौन है? वो कबीर है। ओके, चलिए चौथा प्रश्न पर देखते हैं। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई? आलवार संतों पे बात करते हैं। देखिए, आलवार लोग दक्षिण भारत में थे और दक्षिण भारत में द्रविड़ क्षेत्र में इन्होंने भक्ति का प्रवर्तन किया था। क्योंकि आलवार लोग जो थे उनके नाम तो तमिल भिन्न हुआ करते थे, लेकिन ये लोग अपने आप को विष्णु भक्त मानते थे। दक्षिण भारत में दो प्रकार के लोग थे, एक नैनार जिनको अडियार भी बोलते थे, और दूसरे आलवार। आलवार विष्णु भक्त थे और जो नैनार या अडियार कहे जाते थे वो शैव थे, शिव भक्त थे। अब जो आलवार भक्त हैं ये विष्णु भक्त है, इनके नाम अलग अलग है, लेकिन नाम के अंत में बार लगाएंगे, जैसे नंभालवार, परियावार, है ना। अभी आप जैसे पढ़ेंगे नंभालवार, जिसका वास्तविक नाम सठ कोरप है। आप जैसे पढ़ेंगे परियावार की जो है ना कहानी आप सुनेंगे तमिल साहित्य में। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक दक्षिण भारत की मीरा आएगी, राविया, ठीक है। लेकिन आलवार संत कितने थे, प्रश्न ये है। तो इनकी कुल संख्या 12 है। 12 कहाँ है? ऑप्शन ये रहा। अगर आप मुनि रंगनाथ का दिव्य प्रबंधम ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आलवार भक्तों के 4000 पद आपको मिलेंगे, क्योंकि आलवार जो भक्त हैं वो ताम्रवर्णी प्रदेश, पैसनी प्रदेश, है ना, कावेरी प्रदेश, हिमनत प्रदेश, कृतमाल प्रदेश, उन जगहों पे रहा करते थे। तो 12 इनकी कुल संख्या है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है आलवार संत कितने थे, आप कहेंगे 12 थे साहब, है ना। 9 पूछा जाए तो 9 नाथ है, नाथों की संख्या 9 है। ओके, और गंधर्व ऐसी आप जानते हैं, वो तो जीके वाले बताएंगे आपको। और 8 सिद्धियां होती हैं, 8 सिद्धि। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा संत सगुण निर्गुण दोनों का कवि था? अभी बात हुई थी नामदेव के बारे में, मैंने कहा था कि ये सगुण और निर्गुण दोनों को मानते थे। इनकी भाषा में ब्रज जो पद थे वो सगुण में लिखते थे, सगुण पद ब्रज भाषा, और निर्गुण में ये सदुक्कड़ी का यूज करते थे। तो सगुण निर्गुण यानी कि हिंदू मुसलमान दोनों का कवि कौन है? नामदेव। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। कबीर निर्गुण संत है, रामानंद सगुण में आएगा और तुलसीदास भी सगुण में आएगा। रामानंद और तुलसीदास ये दोनों राम भक्ति में आएंगे, सगुण तो है ही पर राम भक्ति है। और कबीर जो है ये निर्गुण में है, लेकिन ये आपसे पूछा जा रहा है सगुण निर्गुण दोनों, तो ऐसा तो फिर नामदेव ही है। ओके, विठोबा का भक्त। छठा प्रश्न, कौन सा संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता? देखिए, रामानंद के शिष्यों की बात अगर करें तो रामानंद के कुल 12 शिष्य थे। काश, पवन, आरडी। काश, पवन ने क्या करवा दी होती? आरडी करवा दी होती। कबीर, अनंतदास 2 हो गए। सुरसुरी, सुखानंद, सुरसुरानंद और सेन 4 हो गए। पीपा और पद्मावती कितने हो गए? 2 हो गए। और काश, पवन, इसको सही लिख देता हूं। बी का मतलब भावानंद, एन का मतलब नरहरानंद, आर का मतलब रेदास और डी का मतलब धन्ना। 1 2 3 4 2 6 2 8 और 4 12। तो ये कबीर ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा यहां पे क्या है। देखो, सुखानंद ये रहा एस, नरहरानंद ये रहा एन, अनंतदास ये रहा ए, कौन बच गया? दादू दयाल। ये नहीं था। दादू को ज्ञान मिला ब्रह्मानंद नामक महात्मा से, जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि दादू का जन्म अहमदाबाद में एक जगह है साबरमती नदी के किनारे, वहाँ पे मिले थे। और चूंकि वो लोधीराम नामक ब्राह्मण को मिले थे, उन्होंने उसको दुनिया मोची को दे दिया, तो दादू की जाति दुनिया भी कहलाई थी। दुनिया या मोची, क्योंकि वो रुई धुनते थे तो दुनिया भी कहलाई थी। तो दादू तो जो है अलग है साहब, रामानंद का शिष्य नहीं है। दादू को तो कोई शिष्य, कोई गुरु जो है ना ऐसा मिला नहीं है
बाकी हाँ, कहा जाता है कि ब्रह्मानंद के द्वारा इनको ज्ञान मिला था और वृद्ध भगवान ने भी इनको ज्ञान दिया था, ऐसे भी कुछ कहा जाता है। रामानंद नहीं है। ओके, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक का श्रेय किसे दिया जाता है? रामावत संप्रदाय, अब देखो नाम है रामावत, तो नामदेव और ज्ञानदेव तो आपके दिमाग में आएगा नहीं, ये दोनों तो दिमाग में आएंगे नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा साहब कि या तो रामानुज हो सकता है या रामानंद हो सकता है। आप जाएंगे और आप दो जगह की ओर मुड़ेंगे, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब आप सोचें कि साहब रामावत संप्रदाय की बात चल रही है, तो क्या रामानुज और रामानंद, इनमें से आपको कोई आइडिया लग रहा है कि कौन हो सकता है? रामानुज जो है ना, इसका संप्रदाय मैंने आपको बताया था श्री संप्रदाय या विशिष्ट संप्रदाय, मैंने आपको बताया था। और रामानंद का रामावत संप्रदाय था, लेकिन ये रामावत संप्रदाय आगे चल करके इसी संप्रदाय में मिल गया था, तो रामावत भी आगे चल करके रामानुज के श्री संप्रदाय में मिल जाएगा। ओके, प्रश्न है रामावत संप्रदाय किसने दिया? आंसर आ जाएगा रामानंद ने दिया। अगला प्रश्न, किस संत को भारतीय लूथर की संज्ञा दी जाती है? जैसे लूथर जातिवाद के खिलाफ लड़ा, जैसे लूथर ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई की, जैसे मार्टिन लूथर का नाम दलितों को न्याय दिलाने के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इनमें से कौन है जिसको भारतीय लूथर कहा जा सकता है, जो दलितों के लिए काम करने के लिए लड़ा है? कबीर, रामानंद, दादू दयाल और कोई नहीं। चार आपके सामने ऑप्शन है, आप देखेंगे भारतीय लूथर कौन है। लूथर आपको पता होगा, मार्टिन लूथर अश्वेत थे, दलितों की जैसी स्थिति थी मतलब उनके देश में। अब आपसे पूछा जा रहा है भारत में ऐसा कौन है, तो भारत में दलितों के नाम पर कबीर आएंगे। क्यों? क्योंकि कबीर है ना, इनका जन्म जुलाहा जाति में हुआ था और ये भी ठेठ आगे तक पहुंचे जैसे मार्टिन लूथर पहुंचे थे, तो सीधी सी बात है। और रामानंद तो हो नहीं सकता। दादू दयाल जो है ना, इनका जन्म किस जाति में हुआ ये कह ही नहीं सकते। बाकी कबीर यहाँ पर ठीक है, तो भारतीय लूथर कबीर को कहते हैं साहब। 8वें का आंसर ए हो गया है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न देखिएगा, बीजक किस संत से संबंधित रचना है? आपको बताना है कि बीजक जो है ना, वो किससे संबंधित रचना है, यानी बीजक किसके बारे में है, किससे संबंधित है? धर्मदास, रामदास, दादू दयाल और कबीरदास। अब देखिए, आप यहां चकराएंगे कि कौन सा चूज करें। बीजक लिखा धर्मदास ने है, ये बात सही है, और बीजक किससे संबंधित है, लिखी किसने है? धर्मदास ने, लेकिन है किससे संबंधित? कबीर की है। बीजक है किसकी? कबीर की। दादू ने थोड़ी लिखा है, दादू की थोड़ी बीजक। लिखने वाला, लेखन करने वाला धर्मदास है, लेकिन है तो कबीर का ही ना, क्योंकि कबीर अनपढ़ थे। कबीर अनपढ़ थे, इसलिए बीजक किसका है? कबीर का है। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 10। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ व पढ़े लिखे कबीरदास नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कबीरदास जो है वो मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, सातों जुग को महात्म मुखे जनाई बात। अनपढ़ थे, कागज पेन टच किया ही नहीं कबीर ने। सुंदरदास बिल्कुल दादू के शिष्य हैं, परमानंद और सती से पैदा हुए हैं, धौसा यानी दौसा के रहने वाले थे। उस जमाने में धौसा कहा जाता था। दादू के शिष्य हैं, दादू ने इनको जो है दे दिया, किसको? मतलब परमानंद सती दे दिया दादू को, दादू ने इसको काशी भेज दिया। वेद शास्त्र कर्मकांड का गहन अध्ययन किया, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, ज्ञान समुद्र सुंदर विलास सहित 42 रचनाएं लिखी। हरप्रसाद शास्त्री ने उसका संकलन किया है। हरिनारायण शर्मा ने, पंडित हरिनारायण शर्मा ने 2 भागों में सुंदर ग्रंथावली लिखी है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। श्रृंगारिक कवियों की आलोचना की है, रसमंजरी, साहित्य रहरी, इन सब के खिलाफ थे। ओके, बड़े अच्छा नाम है सुंदरदास। दादू के 2 खास शिष्य रज्जब और सुंदर, उसमें सुंदर का नाम पढ़े लिखे में सबसे ज़्यादा है।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे संतों में? सुंदरदास। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया था? अंगवधू, रज्जब बाणी, सोहिला और जपू जी। प्रश्न को एक बार देखिएगा। दादू की रचनाओं का संकलन आपसे पूछा है साथियों। सोहिला और जपू जी हो नहीं सकता क्योंकि गुरु नानक देव की रचना है। जपू जी, रहीराज, सोहिला, अशादीवार, नसीहतनामा, ये सब गुरु नानक देव की है। रज्जब बाणी नहीं है, अंगवधू है। रज्जब बाणी तो रज्जब दास के बारे में है, लेकिन अंगवधू दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है जो किसने किया है? रज्जब ने किया। अंगवधू है, वीणा यहाँ पर, तो ये ठीक हो गया। ए, रज्जब को आप जानते ही हैं, आजीवन दूल्हे रहे थे। रज्जब तू गज्जब की ओर, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, किया नरक को ठोर। भगवान का भजन करने आया लेकिन सिर पे मोर बांध लिया, दूल्हा बन के रहा आजीवन। कौन? रज्जब। नेक्स्ट, पांचरात्र में रात्र शब्द का मतलब क्या है? प्रश्न बहुत अच्छा है। कबीर की शब्दावलियों को देखेंगे, नाथों की शब्दावलियों को देखेंगे, निर्गुण ब्रह्म की शब्दावलियों को देखेंगे तो पांचरात्र में रात्र का मतलब क्या है? देखिए, अगर ग्रामर होती ना तो रात्र का मतलब रात्रि है, क्योंकि रात्रि शब्द के अगर अंत में आने पर उसको वापस लिखना हो संधि बना के तो रात्रि को रात लिखा जाता है। जैसे नभ प्लस रात्रि नवरात्र, अहो प्लस रात्रि अहोरात्र, काल प्लस रात्रि कालरात्र, दिवा प्लस रात्रि दिवारात्र। खैर छोड़िए, आपसे पूछा है रात्र शब्द का अर्थ क्या है? रात्रि, ज्ञान, आचरण और चौथा ऑप्शन है संसार। अब आपको बताना है कि रात्रि तो है नहीं, रात्र का मतलब क्या है? और साथियों, रात्र का मतलब है ज्ञान। पांचों इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी बात कबीर कर रहे थे और पांचों इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात कर रहे थे, इसलिए ज्ञान यहां पर मतलब है। ओके। बी, 13वें प्रश्न पे आते हैं। कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? अच्छा प्रश्न है। कबीर ने, देखो, निर्गुण पंथी लोगों का खुद का तो कुछ था नहीं, सबसे कहीं कहीं कुछ कुछ उठा के इन्होंने लगाया है। तो इन्होंने किससे क्या उठाया? कहीं का नाथ, कहीं का रोड़ा, भानवती ने कुनबा जोड़ा। तो क्या क्या उठाया? नाथों से इन्होंने उलटवासी ली थी, सिद्धों से इन्होंने गूढ़ रहस्य लिए थे, वैष्णवों से इन्होंने अहिंसा ली थी और इस्लाम से इन्होंने एकेश्वरवाद लिया है कि ईश्वर एक ही है, और अवतारवाद का विरोध लिया है। अवतारवाद का विरोध है, अवतार नहीं होता ईश्वर का, किसी के गर्भ से पैदा नहीं हो सकता ईश्वर, ऐसा इस्लाम मानता है। और मूर्ति पूजा भी नहीं हो सकती, मूर्ति पूजा का भी विरोध है। अब आपसे क्या प्रश्न है? अहिंसा, वैष्णव। नरसिंह मेहता का भजन अगर आपको याद हो, गुजरात के संत कवि नरसिंह मेहता गाया करते थे। वैष्णव जन तो तेनू कहिए, जे जाने पीर पराई रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आनी रे, शकल लोक ना शहुना वंदे, निंदा करें केणी रे, बाच काच मन निश्चल राखे। जो मन, वचन और कर्म से निश्चल है, छल रहित है, बाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, तो उसकी जननी धन्य है। वैष्णव लोग अहिंसा के पक्के पुजारी, बौद्ध और वैष्णव तो अहिंसा को बहुत मानते हैं। सी यहां पर ऑप्शन है 13वें में। चलिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, पढ़िए, थोड़ा सा अच्छे से समझदारी के साथ पढ़िएगा। कोई भी दिक्कत आती है, काव्यांग एजुकेशन ऐप आपके साथ है, ऐप पर जुड़िएगा, पूरा कंटेंट पढ़िएगा, उसके प्रश्न हल करिएगा, पुराने पेपर्स जो हैं उनको देखिएगा, पुरानी टेस्ट सीरीज हमारी है वो सब देखिएगा। काव्यांग एजुकेशन ऐप पे सब कुछ मौजूद है और हिंदी का ऐसा कुछ नहीं जिसको हमने छुआ नहीं, सब कुछ है हिंदी में। बस आपको केवल काव्यांग एजुकेशन ऐप के साथ कंटिन्यू रहना है दोस्तों, ताकि आप भी सफल हो सकें। चलिए, द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? अभी बात हो रही थी द्वैतवाद। देखो, रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय है वो श्री या विशिष्ट है और इसीलिए इनको बोलते हैं विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। और मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, निम्बकाचार्य का
द्वैताद्वैत, द्वैत और अद्वैत दोनों को मानते हैं। द्वैताद्वैत मतलब द्वैत व अद्वैत, और रामानंद वैष्णव आचार्य में शामिल नहीं है। तो इनका जो संप्रदाय है वो रामावत संप्रदाय है। ओके, क्योंकि वैष्णव आचार्य तो है नहीं। अब आपसे पूछा है द्वैतवाद किसने दिया? मध्वाचार्य ने। बहुत सिंपल प्रश्न है, आते हैं ऐसे प्रश्न, याद रखिएगा। 15वें प्रश्न की ओर चलेंगे। लौना किसकी पत्नी था? लौना, देखिए अगर आपसे पूछे लोई या रमझनिया तो आंसर होता कबीर। लोई या रमझनिया तो होता कबीर, और आपसे पूछा है लौना तो आंसर है रैदास। रैदास की पत्नी का नाम लौना है। जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कशब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो है, कहे रैदास चमारा। रैदास कहते थे कि मैं चमार जाति से हूँ, लेकिन मुझे तो प्रभु ने नीच से ऊंचा किया है। सच है कि जाति धर्म छोटी चीज़ नहीं होती। इन चीज़ों में जो बनते हैं वो कर्म कांड के आधार पर जाते हैं। कर्म कांड के आधार पर आप कह सकते हैं कि कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। लेकिन अगर उसी जाति को आप वंशवाद के आधार पर मानेंगे तो जातिवाद करना फिर बहुत बुरी बात होती है। चूंकि रैदास कर्म से ब्राह्मण तो उनके साथ था, अच्छा उनका कर्म था। कहते थे मेरे तो भैया जो जाति है वो है, लोगों ने मान ली है। अगर छोटी जाति की बात करते हैं तो फिर गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद क्यों पूछते हैं? 40 पद चलते हैं रैदास के। कबीर के 250 जो है साखी है, 225 पद चलते हैं। इसका मतलब जाति धर्म छोटी चीज़ है अब के हिसाब से। अब मानना चाहिए कि पढ़े लिखे व्यक्ति इन सबसे दूर रहते हैं। ओके, रैदास। आगे, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरई अजहू बनारसी आस पासा। देखिएगा, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरत अजहू बनारसी आसा पासा। ऐसा व्यक्ति जिसके कुटुंब के सारे लोग ढोर ढोवत फिरत, जानवरों की चमड़ी उखाड़ के रहते थे, अजहू बनारसी आसा पासा। यहीं अपने ही बनारस के आसपास में कौन है जिसकी बात चल रही है? जिसके कुटुंब के लोग जानवरों के ढोते फिरते थे, मरे हुए जानवरों को ढोते फिरते थे। और बनारस के आसपास साथियों ये काम पहले चर्मकार लोग किया करते थे, और चर्मकार से ही फिर बाद में चमार बना। ओके, और चूंकि ये नाम रैदास के ऊपर आया है, रैदास को वास्तविक नाम रविदास था, तो आंसर यहाँ पर बी होगा, रविदास। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 17। रहीम तो अकबर के दरबार में रहता था, उसकी तो दिक्कत हो नहीं सकती। नानक देव का अपना समृद्ध परिवार था, और कबीर जो है उसका तो कोई परिवार नहीं। लोई रमझनिया पत्नी है, कमाल कमाली बेटे बेटी हैं, और नीरू और नीमा जुलाई को मिले थे। तो ढोर ढोने की बात आई, इसलिए रविदास आंसर है। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किससे माना है? भक्ति क्यों आई? ये जो भक्ति है वो आखिर क्यों आई? भक्ति के आने का कारण क्या था? 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी के बीच में जो भक्ति आई, भक्ति काल आया, क्या कारण था? रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना? हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, ईसाई धर्म का आगमन? नहीं, ईसाई धर्म का आगमन तो कीथ, वेबर और ग्रियर्सन ने माना है। कीथ, वेबर और ग्रियर्सन ने माना है कि ईसाइयों के कारण भारत में भक्ति आई, ऐसा कीथ, वेबर और ग्रियर्सन ने माना है। ये तो नहीं हो सकता। सहज भक्ति भावना उदय? नहीं, ये हजर पिशर द्विवेदी ने माना है कि भक्ति आदिकाल से चली आ रही अविच्छिन्न परंपरा का परिणाम है। अगर इस्लाम भारत में नहीं भी आया होता तब भी भक्ति का 12 आना स्वरूप वही होता जो आज है, ऐसा हजर पिशर द्विवेदी ने कहा था। हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, ये ठीक है। हिंदू डर के मारे भगवान को याद कर रहे थे उस समय। कायरता, अपनी कायरता के छुपाने के अलावा लोगों के पास चारा ही क्या था भक्ति करने के अलावा, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये पराजित मनोवृत्ति इसका कारण है, बिल्कुल ए होगा। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहां से ली है? ज्ञान मार्ग की बातें सिद्धों से,
हिंदू शास्त्रों से, कुरान शरीफ से या भागवत पुराण से। कबीर की जो बात है उसमें ज्ञान की बातें जो है ना, ज्ञान तत्व की, वो कहां से आई? प्रश्न ज्ञान को लेकर है। सिद्ध होने तो नहीं किया, वो तो पंचमकारों में थे, ये तो गलत हो सकता है। हिंदू शास्त्रों से हाँ ये हो सकता है, कुरान शरीफ से नहीं। ज्ञान मार्ग कबीर का कुरान से नहीं है। और भागवत पुराण से कृष्ण भक्ति आती है, निर्गुण भक्ति भी है। पहला श्लोक निर्गुण का है, लेकिन कबीर का नहीं है। कबीर की बात करेंगे तो हिंदू शास्त्र होंगे यहाँ पर। शास्त्र विरोधी थे कबीर, इसीलिए ज्ञान मार्ग के बारे में उन्होंने खुल के बोला है। प्रश्न 19 पे आइएगा, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल का ग्रियर्सन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। आंसर ए है। गार्शा ताशी ने तो कुछ बोला ही नहीं इस बारे में, क्योंकि उसने तो काल विभाजन नामकरण किया नहीं था, तो ताशी और शिव सिंह सेंगर तो हो ही नहीं सकते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा था, तो ये भी नहीं चलेगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी ऐसा ही कहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। इसका मतलब ग्रियर्सन आंसर है यहाँ पर। ओके, चलिए 20 पे आते हैं। विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने घोषित किया था? रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहा है। आपको पता होगा, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, इन सब लोगों ने, बाबूलाल सक्सेना, उधर जो है सुभद्रा कुमारी झा, इन सब ने कहा था कि ये श्रृंगारी कवि है विद्यापति, क्योंकि इनकी कविताओं में श्रृंगार है राधा कृष्ण का। और जब ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि नहीं, विद्यापति भक्त कवि है, विद्यापति को भक्त कवि कहा था किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल इतने सस्ते हो गए हैं, जिनको पहन करके हर किसी में लोग श्रृंगारी पदों में भी भक्ति के संकेत बताते हैं, जैसे विद्यापति के पदों में भी। तो भक्ति तो है ही नहीं भाई साहब, श्रृंगार है, ऐसा शुक्ल ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब भक्त कवि बताया तब, क्योंकि इन दोनों के बनती कम है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। रामकुमार वर्मा भी शुक्ल के साथ था। आंसर जनार्दन मिश्र है। जनार्दन मिश्र ग्रियर्सन है, नगेंद्रनाथ गुप्त है, ये सब आएंगे इसमें, इसलिए आंसर डी होगा दोस्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है? दादू दयाल। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अपना माथा काट के वीर, ये भी कबीर हो गया। कमाल तो उसका बेटा है, कबीर का कपूत निकल गया था। कबीर ने लिखा भी है, डूबा वंश कबीर का उपजत पूत कमाल। कमाल जैसा कपूत पैदा हो गया। धर्मदास तो उनकी चद्दर ओढ़ता है, कबीर का उत्तराधिकारी बना है। और मलुक दास अलग ही है, निर्गुण संत है, तो ये नहीं है, इसलिए आंसर होगा दादू दयाल। राजस्थान का कबीर दादू है, गुजरात का कबीर नरसिंह मेहता है। बाकी भारत का कबीर तो कबीर है ही, इसमें तो उत्तर प्रदेश का कबीर भी कबीर ही है। ओके, चलिए ज्ञान समुद्र के रचयिता कौन है? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, इन दोनों के बारे में आपसे बात करी थी मैंने, और कहा था मैंने आपको कि ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास ये दोनों के दोनों सुंदर दास की रचनाएं हैं। टोटल 42 रचनाएं लिखी है सुंदर दास ने, और वो 42 की 42 रचनाएं पंडित हरनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित भी की है। तो आंसर क्या होगा ज्ञान समुद्र में? सुंदर दास। ओके, चलिए लिख देते हैं सुंदर दास। मलुक दास की तो ज्ञान बोधि, ज्ञान परोची, रतन खान, ध्रुव चरित है ना, सुख सागर, ऐसी रचनाएं हैं। रशखान, इसकी रशखान की तो जो है सुजान रशखान रचना बहुत हिट है। उसके अलावा दान लीला, प्रेम वाटिका, ऐसी रचनाएं हैं। राग रत्नाकर अप्रमाणिक कृति है। और चिंतामणि की चिंतामणि रामायण है, रस विलास है, श्रृंगार मंजरी है, रस मंजरी है। तो रीतिकाल में चिंतामणि को आप पढ़ेंगे तो उसका पता चलेगा। तो आंसर होगा सुंदर दास, डी यहाँ पर आंसर है। ओके, और 23 पे आते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुक दास कह गए भैया अजगर काम नहीं कर रहा, अजगर किसी की नौकरी चाकरी नहीं करता, पक्षी कोई काम नहीं करते, सबके दाता राम है।
मलूका कह गए, दास मलूका, मलूक दास नाम से पता चल रहा है। पूरी पंक्ति इसमें अजगर करेन चाकरी, पंछी करेन काम, दास मलूका कह गए सबके दादा राम। पंक्ति ये भी है पूरी इसमें। एक पंक्ति और मैं आपको बताता हूं इस तरह की। हो निश्चिंत करे मत चिंत, चौंच दई वही चिंत करेगो। चिंता मत करे, यह आलसियों का महामंत्र है। आलसी लोग ये सोचते हैं मस्त रहो, सब भगवान देखेगा। हो निश्चिंत करे मत चिंत, चिंत मत करे, निश्चिंत रहे। हो निश्चिंत करे मत चिंत, चौंच दई वही चिंत करेगो। पैर पसार परो क्यों नहीं सोबत, तो पेट दियो वही पेट भरेगो। पैर पसार के सो जा, जिसने पेट दिया वही भर देगा। जीवी जीते जल के थल के, पुनि पाहन में पहुंचाए धरेगो। जल थल पत्थर सब में जो जीव है उनको ही पहुंचाएगा। भूख ही भूख पुकारत क्यों नर, तू नहीं सुंदर भूखो मरेगो। ओ नर भूख भूख मत चिल्ला, तू भूखा नहीं मरेगा। दूध दिया जब दांत न थे, तेरे दांत नहीं थे बचपन में, छोटा था तो भगवान ने दूध दिया, क्योंकि उसको चिंता है तेरा पेट भरने की। यह है ना आलसियों का महामंत्र। दूध दिया जब दांत न थे, और दांत दिए तो अनाज हूं दे है। और अब तेरे को दांत दे दिए तो अनाज भी देगा। जाने को देत अनाज जाने को देत अजाने को देत। जानकार है मतलब भक्त है उसको भी देता है, अजान जो भक्त नहीं है उसको भी देता है। जाने को देत अजाने को देत, जहाने को देते तो हे भी दे है। पूरे जहान को संसार को भगवान खाना देता है तो तुझे भी देगा। मनुष्य डरे मत। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दास मलूका कह गए सबके देने वाले राम है। ऐसा आलसियों का महामंत्र है साहब, ये सुख सागर रचना से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी। उपमा उत्प्रेक्षा अलंकारों का सुंदर प्रयोग है इसमें। उपमा अलंकार का कवि कहा जाता है किसको? रेदास को। है रेदास? ओके ये रहा, ठीक है। पंक्ति क्या है? प्रभु जी कैसे छूटे, कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रेदास कहते हैं कि कैसे छूटे, मेरे अंदर राम नाम की रट लग गई है। कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हो, हम पानी हैं जिसकी अंग अंग में बास समा गई, खुशबू समा गई। यहाँ बास का मतलब खुशबू से है ना, थोड़ा सा इसमें काव्य दोष है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम घने वन हो, हम मोर हैं, और हम ऐसे देखते हैं जैसे कि चंद्रमा चकोर चंद्रमा को देखती है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हो, हम बाती हैं, उसकी जोत लगातार जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम मोती की तरह हो, हम धागे की तरह हैं, सोना जैसे सुहागे पे मिलता है ऐसे हम हैं। और अंतिम पंक्ति है इसकी, प्रभु जी तुम सेवक, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रे दासा। भगवान आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, ऐसी भक्ति रेदास करता है। ओके, तो यहाँ पर आंसर होगा ए। याद हुआ आपको? तो साथियों ये प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। टाइम की थोड़ी सी कमी है, अगली क्लास में फिर कुछ और प्रश्न आपको करवाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका संकलन आपको पेश कर ही चुके हैं। आप अभी भक्तिकाल के प्रश्न देख रहे थे, उसके अलावा आदिकाल के प्रश्न हमने पहले कराए हैं, रीतिकाल आधुनिक काल के प्रश्न पहले भी कराए हैं, आगे भी कराएंगे। सारी चीज़ों के लिए काव्यांग एजुकेशन ऐप से जुड़िएगा, यूट्यूब के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। सब्सक्रिप्शन और जो भी कुछ है वो आप सब जानते ही हैं। पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ रेगुलर पढ़ाई करिएगा। पढ़ाई का कोई एंड नहीं है, जब तक सांस है तब तक आश है। इसलिए अपनी सांस को लगातार पढ़ाई के साथ जोड़ के रखो। न केवल आप बल्कि आपके पूरे जीवन के जो भी लोग आपके समाज परिवार घर के लोग हैं उनकी सबकी भी आप आस बन जाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझ मानव शर्मा और काव्यांग एजुकेशन को दीजिएगा इजाज़त। साथ ही साथ आपको सूचना है कि अगर कोई प्रश्नों में दिक्कत हो तो हमारी जो काव्यांग पब्लिकेशन की पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का इतिहास 4444 प्रश्न, वहाँ से जाकर के आप मिला भी सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अब
कल पुनः अगली क्लास में लक्ष्य ना ओझल होने पाए, जाते जाते यही कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। थैंक यू।